कैसा आप सभी फ्रेंड। देखो फ्रेंड, हम जो है सारे के सारे जो है अमीर बनना चाहते हैं। जो है ऐसा तो एक बेसिक तो लगता है कि जो है हमारे पास बहुत सारा पैसा आना चाहिए कि जो है हम जो भी ऐसा दिल में चाहते हैं वो तुरंत इंस्टेंटली ले सकते हैं। इतना सारा पैसा हमारे पास आना चाहिए। कम से कम ये तो जो है विश सबका रहता है। एटलीस्ट इतना तो विश रहता है हमारा कि जो है हमारे पास बहुत ज़्यादा पैसा आना चाहिए और जो है हम जो चाहे वो जब भी दिल में ऐसा ख्याल आए कि ये चीज़ लेना है तो वो चीज़ हम ले सकते हैं। एटलीस्ट इतना पैसा तो रहना ही चाहिए। लेकिन यहाँ पे जो है हम सिर्फ बोलते रहते हैं फ्रेंड कि यहाँ पे ये होना चाहिए वो होना चाहिए। तो क्या जो है हम इसके लिए जो है यहाँ पे इसके लिए कोई स्टेप ले लेते हैं तो नहीं लेते हैं। तो इसलिए जो है सबसे पहले अपना जो विश है ना फ्रेंड, वहाँ पे जो है हमको कहाँ पे तो ऐसा लिख के लेना चाहिए, कागज़ पे बोलो, बुक्स में बोलो, या फिर जो है विजन बोर्ड भी रख के आना चाहिए वहाँ पे जो है। और जो है सारे जो है हमारे ड्रीम्स रहते हैं, विश रहते हैं, वो वहाँ पे जो है लिखना है हमको। तो मैनिफेस्ट भी करना बहुत ज़रूरी है। ऐसा ख्याल में लाना चाहिए कि मैं ये बन गया हूँ, वो बन गया हूँ। इन फ्यूचर जो है आगे जाके जो है 10 ईयर्स के बाद मैं इस लेवल तक मुझे जाना है, या फिर जो है मेरे पास इतना सारा जो है पैसा आना चाहिए। देखो फ्रेंड कि क्या है ना कि एक बेसिक विश तो सबका रहता है कि जो है हमारे पास बहुत बड़ा जो है घर हो, और फिर जो है आंगन में उसके साथ साथ जो है 4 व्हीलर गाड़ी हो, घूमने आने जाने के लिए जो है हम वो यूज़ कर सके। हम वहाँ पे घूमने को गए, हम यहाँ पे घूमने को गए, ये विश भी होना बहुत ज़रूरी है कि गाड़ी तो है, लेकिन क्या सिर्फ वहाँ पे जो है खड़ा करने के लिए रखी है क्या? तो बिल्कुल नहीं। तो इसलिए जो है वो गाड़ी से हम लोग यहाँ पे घूमने को गए, वहाँ पे घूमने को गए। तो ये भी विश होना बहुत ज़रूरी है। मतलब यही है कि जो लिमिटेड जो हमारे विश रहते तो वो लिमिटेड नहीं रखना है। वो उससे ज़्यादा जो है हमको सोचना चाहिए, इमेजिन करना चाहिए कि मुझे ये मिल गया है तो मेरा जो है बैंक बैलेंस जो है इतना होना चाहिए, मेरे पास इतना सारा प्रॉपर्टी होना चाहिए, जो है बहुत ऐसे सारे जो है स्टॉक में मेरा इन्वेस्टमेंट रहना चाहिए, या फिर जो गोल्ड में इन्वेस्टमेंट रहना चाहिए, ETF में इन्वेस्टमेंट रहना चाहिए। तो क्या आप ये जो लेवल है सोचने का, इस लेवल से सोचते हो? तो नहीं सोचते हो। तो इसलिए जो है इस लेवल तक भी सोचना बहुत ज़रूरी बनता है। अगर आप कहेंगे तो जो है हमको प्रॉपर्टी की क्या ज़रूरत है, ऑलरेडी हमारे पास जो है घर है खुद का, या फिर जो है हमारे पास एग्रीकल्चर लैंड है, यानी कि खेती वगैरह है, तो बस हो गया। और इससे ज़्यादा क्या? तो जो एग्रीकल्चर लैंड वगैरह रहता है तो ये क्या आपने खुद से कमाया है? तो किसी ने कमाया होगा, लेकिन ज़्यादा करके जो मेजॉरिटी लोग रहते हैं उन्होंने क्या कमाया रहता है? नहीं कमाया रहता है। उनका जो वो प्रॉपर्टी रहता है, उनके पुश्तों की वो प्रॉपर्टी रहती है, दादाजी और उनके भी दादाजी जो खानदानी जो प्रॉपर्टीज़ रहता है ना, तो वो आपको मिला रहता है। तो इसलिए जो है वो प्रॉपर्टी भी ठीक है, लेकिन उसके साथ साथ जो है आपने खुद से क्या कमाया है। तो इसलिए फ्रेंड यहाँ पे जो है खुद से जो है प्रॉपर्टी अपना तैयार करना है। तो जो है ये विश भी होना ज़रूरी है कि आपकी खुद की कमाई से जो है एक वेल्थ बन जाए, एक प्रॉपर्टी बन जाए, रियल इस्टेट जो है आपकी खुद के मेहनत से हो जाए। तो ये भी करना बहुत ज़रूरी बनता है। इसके लिए एक स्टेप लेना भी बहुत ज़रूरी है। ऐसा निगेटिविटी दिल में नहीं लाना चाहिए कि अरे मैं तो ये कर सकता हूँ कि नहीं, या फिर मेरे से हो जाएगा कि नहीं, ऐसा भी बिल्कुल नहीं सोचना है आपको। और उसके साथ साथ जो है सपोज़ आपने ये सारा चीज़ अगर हैंडल कर लिया, मैनिफेस्टिंग से आप ये भी कर सकते हो कि जो है आपका खुद का बड़ा बिजनेस होना चाहिए, या फिर जो है ऐसा गुड वर्क आप जो कर रहे हो वो अच्छा सा वर्क होना चाहिए, और जो है आपके स्टॉक में बहुत सारा जो है इन्वेस्टमेंट होना चाहिए। और देखो फ्रेंड कि इसलिए जो है एक स्टेप भी लेना बहुत ज़रूरी बनता है। तो कहते हैं कि जल्दी सुबह को जल्दी उठेंगे तो जो है आप सक्सेस बन जाओगे अपने लाइफ में। तो क्या जो लोग ये बोलते रहते हैं कि सुबह को जल्दी उठना है तभी तो जाके सक्सेस हो पाओगे, सक्सेस मिलेगा, तो एक्चुअल ये सही है क्या? तो ऐसा थोड़ी ना होता है कि फ्रेंड जो है सुबह को जल्दी उठने वाले लोग यहाँ पे जो है सक्सेस पा लेते, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है फ्रेंड यहाँ पे। तो देखो फ्रेंड कि एक तरफ ये भी कहते हैं कि सुबह को जो है जल्दी उठना है और तभी तो जो है जाके आगे जाके सक्सेस हो पाओगे, लेकिन दूसरी तरफ ये भी बोलते हैं कि सक्सेस पाने के लिए दिन रात मेहनत करना बहुत ज़रूरी है। नींद में भी जो है बस वही ख्याल आना चाहिए, सही बात है, लेकिन उसके लिए जो है नींद तो कंप्लीट होनी चाहिए। क्या रहता है कि एक तरफ तो बोलते हैं कि दिन रात मेहनत भी करना चाहिए, और एक तरफ बोलते हैं कि सुबह को जल्दी उठना चाहिए। तो जो है नींद ही अगर कंप्लीट नहीं होती है तो कैसे क्या सक्सेस मिल पाएगा? इसलिए जो है सबसे फर्स्ट नंबर पे जो है यहाँ पे स्लीपिंग अच्छी होनी चाहिए। 7 से 7.5 से 8 8.5 घंटे का जो है हमको रेस्ट मिलना ही चाहिए। तभी जाके जो है हमारे दिमाग में बिजनेस के आइडियाज़ भी आ जाएंगे, और दिल में भी जो है वे देखने को मिल जाएगा कि एक्चुअली क्या करना चाहिए बोल के। नॉर्मली आप कितना भी, ऐसा नहीं कि सुबह सुबह आपको 4 बजे उठना है, या फिर जो है 6 बजे 5 बजे उठ के बैठना है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है यहाँ पे। जब आपकी नींद खुल जाती है, जब आपका मतलब पूरा अच्छे से नींद हो जाती है, तभी भी आप उठ सकते हो। फिर से जो है आपका जो रेगुलर वर्क है वो कर सकते हो, एक्सरसाइज वगैरह, फ्रेश हो जाना, और उसके बाद जो है अपने काम पे लग जाओ। तो ऐसा ना थोड़ी है कि सक्सेस मिलने के लिए जो है सुबह को जल्दी उठना है, ज़रूरी नहीं है, ऐसा कुछ भी ज़रूरी नहीं है।
लेकिन यहाँ पे जब आप फ्रेश हो जाते हो फ्रेंड, तो वहाँ पे फ्रेश होने के बाद भी जो है अपना जो वर्क है वो एकदम अच्छे से करना भी ज़रूरी है, ना कि वहाँ पे जो है टाइम पास करना है, बीच बीच में उठना है, या फिर जो है अपना जो वर्क आप करते हो, बिजनेस करते हो, तो पूरे दिलो दिमाग के साथ वहाँ पे जो है आपका रहना वहाँ पे ज़रूरी है। और जो ख्याल आते हैं बीच बीच में वो भी पॉजिटिव आना बहुत ज़रूरी है। पॉजिटिव अगर ख्याल है, आपके थिंग्स है, तभी जाके जो है आप लाइफ में कुछ कर सकते हो। तो ये भी एक बहुत सोचने वाली चीज़ है पॉजिटिव के साथ। और देखो फ्रेंड कि क्या है ना, अगर मैं स्टॉक मार्केट का ही आपको बात बताऊँ, एग्जांपल एक देती हूँ कि स्टॉक मार्केट में बोलते हैं कि यहाँ पे जो इक्विटी पे ट्रेड करते हैं, लॉन्ग टर्म के लिए जो बैठते हैं, तो 10 साल के लिए, 20 साल के लिए यहाँ पे बैठना चाहिए। या फिर जो है आप कोई भी अगर यहाँ पे 1 लाख इन्वेस्टमेंट करते हो, तो कैलकुलेट अगर कर देते हो कि यहाँ पे 10 ईयर्स का 1 लाख से कितना होता है। सपोज 1 लाख का अगर 2 लाख और हाफ यानी कि 2.5 लाख अगर बनता है, तो वहाँ पे जो है तो कौन 10 साल तक बैठा रहेगा। तो ऐसे भी सोच वाले बहुत रहते हैं। जो होशियार लोग हैं उनका यही सोच रहता है, और ओवर कॉन्फिडेंस वाले जो लोग रहते हैं उनका भी यही सोच रहता है कि कौन बैठेगा 10 साल, 20 साल। तो उससे जो है अच्छा है हम यहाँ पे जो है आ जाते हैं और ट्रेडिंग करते हैं। ऑप्शन चाहे हो या फिर जो इंट्राडे हो, हम वहाँ पे ट्रेड ले लेंगे और जो है अपना लॉस करेंगे। ऐसा सोचने वाले भी बहुत रहते हैं, और ऐसा कंडीशन उनके साथ होता भी रहता है। यहाँ पे अगर आपको सच में पैसा कमाना है, तो रेगुलर वर्क के साथ साथ जो कुछ आपका थोड़ा थोड़ा जो आपके पास पैसा जमा रहता है, तो वो किसी पर्टिकुलर स्टॉक में भी लगाना बहुत जरूरी है। अगर आपको स्टॉक के बारे में भी उतना कुछ नॉलेज नहीं है, तो यहाँ पे जो ETF रहता है, या फिर जो गोल्ड रहता है, बीज रहता है कंपनीज की, जो निफ्टी 20 बोल के, बैंक 20 बोल के भी जो रहता है, तो वहाँ पे भी जो है आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। क्योंकि यहाँ पे सपोज आपने आज इन्वेस्टमेंट किया है, कि इन्वेस्टमेंट करने के बाद तो तुरंत तो आपको वहाँ पे जो है प्रॉफिट देखने को नहीं मिलता है। तो कुछ दिन, तो कुछ महीने, या फिर जो है कुछ साल तो वहाँ पे रुकने ही पड़ते हैं। तो पेशेंस के साथ अगर आप बैठते रहते हो, तभी जाके जो है आपको वहाँ पे प्रॉफिट नज़र आ सकता है। और इसी को तो जो बोलते हैं कंपाउंडिंग, कंपाउंडिंग का पावर यही रहता है। और कंपाउंडिंग का पावर देखने के लिए आपको पेशेंस के साथ मार्केट में बैठना ही आना चाहिए, तभी जाके जो है आपको यहाँ पे जो है प्रॉफिट देखने को मिल सकते हैं। और ये भी हो सकता है कि किसी किसी ने अगर यहाँ पे ज़्यादा अमाउंट डाल दिया है के जरिए, तो उनका जो है 10 ईयर्स के बाद अच्छा खासा बहुत सारा जो है प्रॉफिट वहाँ पे बन सकता है। लेकिन वही अगर ज़्यादा होशियार लोग जो रहते हैं, उनके पास सेम टाइम पे उतना सेम अगर अमाउंट रहता है, तो 10 साल के बाद अगर उनको पूछा जाए कि जो है इतना इतना पर्टिकुलर जो अमाउंट है, तो क्या आपके इतना इतना पैसे हुए, तो उनका आंसर रहता है कि नहीं हुए, इस काम में चले गए, फलाना में चले गए, इस काम के लिए हमने यूज़ किए, ऐसा आंसर रहता है। तो बस यही है फ्रेंड की कंपाउंडिंग का पावर तभी आपको समझ में आ जाता है। तो इसलिए जो कंपाउंडिंग पावर जानने के लिए यहाँ पे जो स्टॉक में बने रहना, मार्केट में बने रहना बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बनती है। तो बस यही है फ्रेंड आज के लिए। अगर आपको सक्सेस होना है, तो ये सारी चीज़ें हमेशा याद रखें कि जो है अपना वर्क जो आप रेगुलर करते हो, तो वो रेगुलर वर्क अच्छे सूझ बूझ के साथ भी करना। जो इसके साथ साथ एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आपके जो इनकम सोर्स है बहुत ज़्यादा बढ़ाइए। जिस चीज़ में आपको ज़्यादा इनकम लगता है, बेनिफिट मिलता है, तो वो काम आप ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए। और जिस चीज़ में कम बेनिफिट है, तो वो जो काम है वो आप दूसरे लोगों को दे सकते हो, और उनसे जो है अपना प्रॉफिट भी ले सकते हो। कुछ जो कमीशन के तौर पे रहता है, तो वो प्रॉफिट भी आप ले सकते हो। लेकिन यहाँ पे जिस वर्क में, जिस बिजनेस में अगर आपका प्रॉफिट ज़्यादा बनता है, बेनिफिट आपको ज़्यादा मिलता है, तो वो चीज़ आपको करना बहुत ज़रूरी है। ऐसा ना थोड़ी है कि अगर आप बोलेंगे तो अरे नहीं, इससे तो बेनिफिट मिलता है, अगर ये छोटा काम हुआ तो भी क्या हुआ, बेनिफिट तो मिलता है, और बड़े काम करता हूँ मिलता ही मिलता है। तो ऐसा ना थोड़ी है कि सारे जो काम है आप अकेले ही करो, तो कर भी नहीं पाओगे, और जो है बेनिफिट भी नहीं ले पाओगे। तो इसलिए जो है एक जो रहता है ना कि आगे की सोच रखना बहुत ज़रूरी बनता है फ्रेंड, यहाँ पे अच्छे बेनिफिट लेने के लिए। तो बस यही फ्रेंड, ये सारी जो चीज़ें हैं, अगर आपको भी ऐसा लगता है कि हाँ चलो कि जो है बात में कुछ दम है, तो ये सारी चीज़ भी आप अपनी लाइफ में फॉलो कीजिए, और जो है अपने लाइफ में सक्सेस पा लीजिए। तो बस यही फ्रेंड आज के लिए। तो देखो फ्रेंड, मेरे वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है, तो आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना फ्रेंड, लाइक करना, शेयर करना, प्यारा सा कमेंट कीजिए फ्रेंड। तो मिलते हैं फ्रेंड अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड।